जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आज थोड़ा सा सीरियस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो कि बेसिकली रिलेटेड है टू मिस्टेक्स दैट यू मेक इन योर करियर। और ये बेसिकली रेलेवेंट है दोनों मेल फीमेल, तो इसमें हम कोई डिस्टिंक्शन नहीं करेंगे। हो सकता है कि कुछ ऐसी हम बातें करें जो कि दे आर मोर रेलेवेंट टू अ सर्टन जेंडर, लेकिन ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ये सिर्फ ओवरऑल हम करियर मिस्टेक्स की बात कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा हम स्पिन अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी देंगे। बेरोज स्पेसिफिकली कैन टॉक मोर टू इट बिकॉज ही हैज़ वर्कड मोर देन माई सेल्फ। मैं जो हूँ वो थोड़ा सा उस पर्सपेक्टिव से भी बात करूँगी कि मैंने मिटर्निटी भी ली है और ब्रेक्स आए हैं मेरे करियर में। तो आई रियली वुड वांट टू टच ऑन दैट फॉर women who are watching, and obviously again even fathers who plan to have kids and paternity and all. So we'll be touching on quite a lot of factors today, खासकर related to कि mistakes क्या हैं, यानी वो क्या गलतियां हैं कि अगर आपको दोबारा से आपको एक फुल लाइफ स्पैन दिया जाए और कहा जाए कि अब आप जो है वो अपना करियर स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, तो वो क्या चीज़ें हैं कि जो कि आप नहीं करेंगे, आप माइंडफुल रहेंगे। ओवर टू यू बेरोज। तो बतुल, जो पहला पॉइंट मेरे पास है वो ये कि जितना ज़्यादा डाइवर्स एक्सपीरियंस शुरू में ले सकते हैं अपने अर्ली ऑन करियर में उतना ले लें, बिकॉज जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करेंगे एज वाइज या करियर वाइज, इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू गेट दैट ब्रेथ ऑफ एक्सपीरियंस। सो फॉर इंस्टेंस बहुत सी असाइनमेंट्स ऐसी थी जो मैंने शुरू में अवॉइड की क्योंकि मुझे उनका कोई शौक नहीं था। पर शुरू में मैं तो अवॉइड कर ली क्योंकि मैं एक जो चीज़ें मुझे मज़ा आ रही थी, बस 2-3 चीज़ें मैंने उन्हीं में जो इंडल्ज किया, उन्हीं को मैंने इन्जॉय किया। बट अब हुआ ये, उसकी वजह से मेरा रेज्यूमे जो है बहुत फोकस्ड और लिमिटेड हो गया, जो कि एक अच्छी बात है। उसमें भी फ़ायदा है कि मैं मतलब एक आई एम डीप इनटू 1 or 2 सेक्टर्स और 1 or 2 सेगमेंट्स, बट उससे मेरी अपॉर्चुनिटी जो है वो बहुत लिमिटेड हो गई हैं। मैं ख़ुद ये बिलीव करता हूँ कि इट इज़ गुड टू बी इट इज़ नॉट सो गुड टू बी अ वेरी मच ऑफ ए स्पेशलिस्ट। अगर हो सकता है कुछ लोगों को शौक हो, बट उससे जो करियर ग्रोथ है वो कम हो जाती है। जितने आप जनरल होंगे ना इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू नो व्हाट यू डू, उतना आपको ग्रोथ जो है ऊपर मिलेगी। मतलब जो सीईओ है कंपनी का, वो कोई स्पेशलिस्ट नहीं होता, वो जनरलिस्ट होता है बहुत। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि यू इफ़ यू वांट टू ग्रो लाइक दैट एंड बी इन दोज पोजीशंस, तो जितना शुरू में आप एक्सपीरियंस गैदर कर सकते हैं कर लें, क्योंकि जब आप नए नए किसी करियर में जाते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है कि अच्छा ये असाइनमेंट कर लो, ये भी कर लो, ये भी देख लो। बट एज यू स्टार्ट ग्रोइंग इट बिकम्स डिफिकल्ट टू डू दोज डाइवर्स असाइनमेंट्स। तो फॉर इंस्टेंस मेरे लिए भी अब नाउ आई बिकम मोर ऑफ अ कमर्शियल फाइनेंस गाय और एन एफ पी एन ए गाय एट बेस्ट। मुझे जो है वो कोई प्लांट फाइनेंस के लिए हायर नहीं करेगा। ये मुझे करना चाहिए था, बहुत पहले कर लेता। अब चूँकि मैंने नहीं किया, तो अब दैट अपॉर्चुनिटी इज़ काइंड ऑफ गॉन एंड माई रेज्यूमे मिसेस दैट। और अब मैं एक ऐसे स्टेज पे हूँ करियर में जहाँ वो सब करना शुरू से इज़ चैलेंजिंग। आई कॉन्ट लाइक री स्टार्ट एंड डू इट ऑल ओवर अगेन। तो वेरोस, ये तुम ये बात कर रहे हो कि फ्लेक्सिबिलिटी बिटवीन डिपार्टमेंट्स ना, यानी कि ज़रूरी नहीं है असाइनमेंट एज सच, बट इवन विद इन डिपार्टमेंट्स बात कर रहे हो। I'm saying it doesn't. I don't mean departments per se. But it could be departments like अगर finance है तो finance में भी सब departments हैं. It could be projects as well. It could be assignments as well. वर्सेस ये कि एक ही तरह का प्रोजेक्ट करें, एक ही तरह का असाइनमेंट करें। मतलब अगर किसी के पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, इट कैन मीन दैट आपने एक चीज़ जो है वो 10 साल तक की है, हर बिल्कुल। साल 10 बारी एक ही चीज़ की है। हाँ। वर्सेस ये भी हो सकता है कि आपने उस 10 साल के एक्सपीरियंस में हर साल एक नई चीज़ की है, तो हर साल मतलब आपके पास 10 चीज़ों का एक्सपीरियंस है इन दैट 10 years, versus saying doing the same things the entire 10 years. So who would you hire? I would rather hire someone जिसका varied experience रहा है, जिसने हर साल एक नई चीज़ की है, unless मुझे कोई स्पेशलिस्ट चाहिए। स्पेशलिस्ट चाहिए तो फिर एक डिफरेंट बात है, बट मैं स्पेशलिस्ट की बात नहीं कर रहा। मैं एम टॉकिंग अबाउट समवन हु विल इवेंचुअली ग्रो इनटू बिकमिंग अ लीडर एंड गोइंग इनटू लीडरशिप रोल्स। अच्छा ठीक है, तो मैं इससे फिर तुमसे एक सवाल ये करना चाहती थी जो कि शायद हमारे ऑडियंस ये जो देख रहे हैं उनके दिमाग में भी हो, कि तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है कि अगर बंदा जो है वो अपनी इतनी उसको महारत है या स्पेशलिटी जिसे कहते हैं कि वो इतना स्पेशलिस्ट है कि, क्योंकि देखो जब हम अप्लाई कर रहे होते हैं जॉब्स के लिए तो उसमें ये भी लिखा होता है कि आपके पास 10+ years का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन ए सर्टन फील्ड। तो अगर उसमें डाइल्यूटेड एक्सपीरियंस होगा कि यानी कि आपका इधर उधर होगा, तो वो डोंट यू थिंक दैट गोज़ अगेंस्ट यू? बट आई अंडरस्टैंड कि तुम शायद थोड़ा इस पर्सपेक्टिव से भी बात कर रहे हो कि इफ़ यू आर ट्राइंग टू गो टूवर्ड्स CEO, CMO एंड दैट पोजिशन। एग्जैक्टली दैट्स द पॉइंट। सो कहने का मकसद ये कि आपने पहले ही डिफाइन कर लेना है कि आपको या तो एक चीज़ का बहुत स्पेसिफिकली शौक है, या फिर आपको ग्रोथ का शौक है। अगर ग्रोथ का शौक है, यू विल हैव टू प्लान योर करियर वेरी डिफरेंटली वर्सेस सेइंग कि बस मैं एक ही चीज़ करूं और उसी चीज़ को हर साल करता रहूं 10 साल तक। ओके, मेक सेंस। अच्छा, अब मुझे जो चीज़ बहुत बाद में समझ आई
I would say, even though I'm an extrovert. Even though I'm an extrovert, मतलब मैं I'm a total people's person. Beroz is an introvert. और अगेन इस पे भी थोड़ा सा हम टच करेंगे कि एट वर्क प्लेस इस डिमेंशन को कैसे हम एक्सप्लोर करें. लेकिन जो चीज़ मुझे बहुत बाद में समझ आई वो ये थी कि नेटवर्किंग की इम्पोर्टेंस. अब देखिए, हमने अपनी इमिग्रेशन की वीडियोस में और कैनेडियन जो हम इमिग्रेशन और कनाडा से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं उसमें हम नेटवर्किंग की बहुत बात करते हैं. यहाँ जिस कॉन्टेक्स्ट में मैं नेटवर्किंग के बारे में बात कर रही हूँ, दैट्स अ लिटिल बिट डिफरेंट. तो होता क्या है कि जब हम एक कंफर्ट जोन में चले जाते हैं ना अपनी वर्क प्लेस में, तो हमें लगता है कि बस हार्ड वर्क जो है वो इम्पोर्टेंट है. बस ये दिखाना है कि हम काम कर रहे हैं, 24 घंटे काम कर रहे हैं, हर वक्त अवेलेबल हैं, टीम्स पे अवेलेबल हैं. आजकल तो आपको पता है टीम्स और इस तरह की ऐप्स हैं. पहले होता था कि फ़ोन पे अवेलेबल हैं और बस एवर रेडी हैं काम के लिए. कोई कुछ भी कह दे तो हम यस सर हैं. और इससे जो है वो हमारा करियर जो है वो प्रोग्रेस करेगा. होता क्या है कि हम देखते हैं अपने आसपास के और दूसरे लोग जो हैं वो प्रमोट हो रहे हैं. अच्छा भाई, ये क्यों हो रहे हैं प्रमोट? काम तो हम सारा कर रहे हैं. और ये वो लोग हैं जो अक्सर ज़्यादा काम करते हुए नज़र नहीं आते लेकिन फिर भी प्रमोट हो जाते हैं. तो उसमें फिर आई स्टार्टेड ऑब्जर्विंग एंड आई रियलाइज दैट दीज वर द पीपल हु वर रियली गुड एट नेटवर्किंग. अच्छा, अब नेटवर्किंग जो है ना वो दो तरह की है. एक होती है आपकी इंटरनल जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में होती है, और एक होती है एक्सटर्नल. तो पहले बात कर लेते हैं थोड़ा सा इंटरनल नेटवर्किंग पे. इंटरनल नेटवर्किंग का मतलब ये है कि अगर आज मैं एक सर्टन पोजीशन पे हूँ, फॉर एग्जांपल आई एम एनालिस्ट या जूनियर हूँ मैं कंपनी में, तो आई शुड ट्राई एंड मेक श्योर कि आई स्पीक टू पीपल विद इन द कंपनी इन ऑल डिपार्टमेंट्स, एंड नॉट जस्ट पीपल हु आर हायर अप. उनकी तो आपको ऑब्वियसली उनसे तो आपने बना के रखनी है. उनसे जो भी टॉप मैनेजमेंट में उनसे तो आपने बनानी है, वो तो हर बंदा कर रहा है. लेकिन आपने नेटवर्किंग वो वाली भी करनी है कि जिस दूसरे डिपार्टमेंट्स में आपको पता है कि वो लोग हैं जो कि पॉपुलर हैं या वेल लाइक्ड हैं या जिनका वर्ड माना जाता है विद इन द कंपनी, हु आर बेसिकली कॉल्ड लाइक ट्रेल ब्लेजर्स, या यू कैन से दे आर मैस्कॉट्स जिनको हम कहते हैं, कि वो लोग हैं कि जिनसे कि अगर आप इन टच रहें या इंटरेक्ट करें या उनके साथ मेंटोरिंग करें, उनको अपना मेंटोर बनाएं, उनसे आपको फ़ायदा होगा. या वो लोग जो कंपनी में बहुत अरसे से हैं बिकॉज दे नो एवरीबडी, और उनकी रिकमेंडेशन मीन्स अ लॉट. तो व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर अ पोजीशन विद इन द कंपनी या अगर आपको प्रमोशन चाहिए, यू कैन ऑलवेज हैव वो जो फीडबैक का लूप होता है ना, दैट इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट. तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू दोज पीपल टू गिव इन अ गुड वर्ड फॉर यू, एंड दैट इज़ वॉट काउंट्स. वर्सेस कि आपका फोकस सिर्फ इस पे हो कि मैंने सिर्फ 6 बजे तक 7 8 8 बजे तक बैठे रहना है ऑफिस में, लेट सिटिंग करनी है. इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आप नेटवर्किंग नहीं कर रहे. अच्छा, फिर एक्सटर्नल नेटवर्किंग ये है कि लॉट ऑफ टाइम्स हम इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते ना, कि अच्छा ठीक है अभी तो कंपनी में है, अच्छी चल रही है, बहुत ज़बरदस्त कंपनी का प्रॉफिट भी है, प्रॉफिटेबल भी है, बोनस भी मिल गया, सब कुछ हो गया, रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं, सही तो है, यू नो कोई डर भी नहीं है. लेकिन देखें, नोबडी इज़ इंडिस्पेंसिबल. तो ये सोचना कि हमें कंपनी को हमने अपना खून दिया है तो कंपनी हमारा ख्याल रखेगी या हमेशा हमें जो है वो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पालेगी पोसेगी, ऐसा कभी नहीं होता. देयर टाइम्स व्हेन ले ऑफ्स हो जाते हैं, बिज़नेस सही नहीं कर रहा होता, उनको राइट साइजिंग करनी होती है, या और बहुत सी चीज़ें होती हैं कि आपकी ऑल ऑफ अ सडन आपका कोई ऐसा मैनेजर आ जाता है जिससे कि आपकी नहीं बन रही, यू नॉट ऑन गुड टर्म्स विद देम, पर्सनैलिटी क्लैश हो रहा है. तो नेटवर्किंग इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट आउटसाइड टू गिव यू दैट एग्जिट राउट, टू मेक श्योर कि आपके पास वो कनेक्शंस मौजूद हैं कि अगर आप बाहर कहीं अप्लाई करें तो आपका लोगों को पता हो कि आप क्या करते हैं, आप कौन हैं. तो ये नेटवर्किंग सुपर इंपॉर्टेंट है. नॉट प्रिसाइसली फॉर द फैक्ट कि कोई बुरा कुछ हो जाएगा कंपनी में तो ही आप जाएंगे, फॉर करियर प्रोग्रेशन एंड ऑल्सो फॉर मेंटोरिंग, ऑल्सो फॉर बेंच मार्किंग. ज़रूरी नहीं है कि हो सकता है मैं अपनी कंपनी में अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे नेटवर्किंग इसलिए करनी चाहिए ताकि मुझे पता चले कि बाहर और लोग क्या कर रहे हैं, हाउ आर दे डूइंग थिंग्स, वो क्या चीज़ें हैं जो वो डिफरेंट कर रहे हैं, विच आई कैन ब्रिंग बैक एंड गेट ब्राउनी पॉइंट्स और जस्ट लर्न डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग थिंग्स. तो दैट इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट फॉर यू. एंड इट्स नॉट नेसेसरी अगेन कि आप हायर अप्स के साथ, यानी कि जो लोग बस टॉप टाइटल से आप जो है वो नेटवर्किंग करें. टाइटल इंपॉर्टेंट है लेकिन नेटवर्किंग ओवरऑल लैटरली भी हो सकती है. राइट बेरोज? Great points. And if I am to just add to or reflect on the points you mentioned, एक चीज़ ये कि मैं उन लोगों को ये कहता हूँ कि फिगर आउट कि वो कौन सा स्टार इंडिविजुअल है इन द कंपनी जिसके ऊपर लाइमलाइट है पूरी ऑर्गेनाइजेशन की, और उसके जितना आप करीब जाएंगे ना उस लाइट में, तो थोड़ी सी लाइट आपके ऊपर भी पड़ेगी.
थोड़ी सी लाइमलाइट आपके ऊपर भी पड़ेगी, और जब वो इंडिविजुअल ग्रो कर रहा होगा साथ साथ आपको भी बेनिफिट होगा। सो ये एक चीज़ है। और दूसरी जो बतूल ने बात की एक्सटर्नली, उसमें कहा यह जाता है कि यू शुड लुक और प्रिपेयर फॉर गेटिंग अ जॉब व्हेन यू आर लीस्ट लुकिंग फॉर अ जॉब। ग्रेट पॉइंट। जॉब तब नहीं ढूंढते जब आपकी जॉब चली जाए, और तब तो हर कोई ढूंढ रहा होता है, और तब इट्स द वर्स्ट टाइम टू फाइंड जॉब, बिकॉज आपने पहले से प्रिपरेशन नहीं की। तो पहले से प्रिपेयर करें, पहले से नेटवर्किंग करें, और इसके लिए सबसे अच्छा टूल जो है वो एक लिंक्डइन है, जिसमें सिर्फ जॉब ढूंढी नहीं जाती बल्कि उसमें आप नेटवर्किंग भी करते हैं, उसमें आप वैल्यू ऐड करें, कंट्रीब्यूट करें। मैं अपने लिंक्डइन पे जो हूँ बहुत सारी वैल्यू एडिशन करता हूँ, जस्ट बिकॉज आई वांट टू बी रेडी इफ़ एवर आई वांट टू चेंज करियर, चेंज जॉब्स। मेरा जो है इतना क्लाउड बन चुका हो ऑनलाइन विद, और मेरा एक पर्सनल ब्रांड बन चुका हो, ताकि मुझे लोग मेरी वजह से जाने वर्सेस ये कि मैंने पहले क्या काम किया। सो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कमिंग टू द पॉइंट दैट आई वांटेड टू मेक इज़ ट्राई टू कीप चेंजिंग। अगेन मैं करियर ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। एवरी 2 ईयर्स या अपनी कंपनी चेंज कर दें या अपनी असाइनमेंट चेंज कर दें। अगर बिल्कुल। आप किसी भी असाइनमेंट पे 2 साल से ज़्यादा हैं तो यू आर लूजिंग ऑन द एक्सपीरियंस दैट यू कैन लर्न, और यू आर लूजिंग, मोर इम्पॉर्टेंटली यू आर लूजिंग ऑन मनी दैट यू कैन अर्न। मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था कि वो लोग जो हर 2 साल बाद जॉब चेंज करते हैं, दे अर्न 50% मोर देन पीपल हु आर ऑन देयर जॉब। सो, और जॉब चेंज करने का मकसद ये नहीं कि आप कंपनी ही चेंज करें, हर 2 साल बाद आप प्रमोट हो जाएं, कोशिश करें कि प्रमोट हो। अगर प्रमोट नहीं हो सकते तो कोई अपनी असाइनमेंट चेंज करें कि अपने रेज्यूमे पे एडिशनल वैल्यू आ जाए। सो अगर पैसा एक्स्ट्रा नहीं बन रहा तो एटलीस्ट आपको एक्सपीरियंस एक्स्ट्रा बन जाए कि इवेंचुअली आप उसको इन फ्यूचर इनकैश कर सकें। और अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हो रही, सो इट्स टाइम फॉर यू टू लीव द कंपनी एंड स्टार्ट लुकिंग। अब मकसद ये नहीं कि आप रिज़ाइन कर दें और उसके बाद ढूंढना शुरू कर दें, बट स्टार्ट लुकिंग ऑन द साइड, आउटसाइड। 6 महीने साल लगेगा, इवेंचुअली फाइंड समथिंग गुड एंड देन यू मूव ऑन। और वहाँ भी उस कंपनी में देखें 2 साल काम किया, आइदर यू start getting promoted, you start expanding your horizon or scope, if not then jump again। कोई लॉयल्टी की ज़रूरत नहीं है, ये कंपनीज भी आपके साथ लॉयल नहीं है। लाइक इट्स गुड टू बी when you are in the company, it's good to show your work with loyalty, work with hard work, but the moment you see कि आपको वो पे आउट नहीं मिल रहा, just move on, it's perfectly fine, they'll find someone else as well। मतलब ये कंपनियाँ बंद नहीं हो जाती ये सोचना कि बस मेरी जो है वो लॉयल्टी दिखानी है, सब करना। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 2 साल इज़ अ गुड बेंचमार्क। अच्छा बेरोज़, एक और चीज़ है, वो कंपनी कल्चर को लोग बहुत हल्का लेते हैं। लाइक ये इसको बहुत लोग लाइटली लेते हैं कि कंपनी का कल्चर क्या है। मतलब वैसे आप विजन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट पढ़ के जाते हैं इंटरव्यू से पहले, और आपको फुल कंपनी के एथिक्स और इन सब के बारे में पता होता है, लेकिन एक बार जब आप घुस जाते हैं कंपनी में और आप काम कर रहे होते हैं उनके लिए, अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल डू नॉट फोकस ऑन द कल्चर। यू माइट नॉट बी द राइट फिट अ लॉट ऑफ टाइम्स। तो कल्चर जो है उसको समझना, उसके साथ अडेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप देखेंगे कि बहुत सारी कंपनीज़ का कल्चर काफ़ी लेड बैक होता है, लेकिन वहाँ जो बहुत फुल थ्रॉटल या बहुत जो कंपेरेटिव किस्म के लोग होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते। बहुत सी कंपनीज़ जो हैं वहाँ पे काफ़ी कट थ्रोट कल्चर होता है, उसमें जो लेड बैक लोग हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते। तो इसमें ये नहीं है कि आपके साथ कुछ मसला है, ये ऐसा होता है कि जैसे आप इस तरह से देखें कि आपको कोई फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम पसंद है, तो इट्स जस्ट लाइक दैट कि दैट इज़ योर प्रेफरेंस। तो इसी तरह जो कल्चर है एक कंपनी का, वो आपके साथ हो सकता है, इट मे नॉट फिट विद योर पर्सनैलिटी टाइप, तो इट्स ओके। इट मे नॉट बी समथिंग विच इज़ कि आप जो जिस तरह जिस चीज़ में, जिस इन्वायरमेंट में आप थ्राइव करते हैं, वो हो सकता है उस तरह का इन्वायरमेंट ना हो। तो इसमें ख़ुद को कसूरवार ठहराना या इसमें अपने आप को ज़बरदस्ती उसमें फ़िट करने की कोशिश करना, आई थिंक दीज आर स्ट्रैटेजीज़ विच विल काइंड ऑफ नेवर मेक यू सक्सेसफुल। सो यू आर नॉट सेटअप फॉर सक्सेस अगर आप अपने वैल्यूज़ या अपने माइंडसेट से हट के कोई चीज़ कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे ख्याल से। Good point. The last point that I want to make is diversify your identity। अपनी आइडेंटिटी को सिर्फ एक कंपनी या एक रोल के साथ नहीं लिंक रखें। मैंने ये मिस्टेक बहुत की है शुरू में, बिकॉज आई वॉज़ वेरी मच स्टक टू ये कंपनी है, ये मेरा रोल है, ये मेरी आइडेंटिटी है। उसमें होता ये कि कभी भी अगर कंपनी ने आपको बाय कह दिया या आपने डिसाइड किया कि आपने पार्ट वेज करने फ्रॉम द कंपनी, यू विल स्ट्रगल विद रिगार्ड्स टू योर आइडेंटिटी, कि आपको समझ नहीं आएगा कि यार अब मेरी आइडेंटिटी क्या है, मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ। एंड हेंस व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग इज़ व्हेन आई लेफ्ट माय फर्स्ट कंपनी आई हैड दैट आइडेंटिटी क्राइसिस, और मैंने वहाँ 11 साल काम किया था। एंड दैट्स व्हाट आई डिसाइडेड कि अब मैं आगे अपने आप को कभी सिचुएशन में नहीं रखूँगा। एंड हेंस आई स्टार्टेड टू डाइवर्सिफाई माई आइडेंटिटी, एंड आई स्टार्टेड टू
एजुकेट एंड टीच ऑनलाइन, एंड ये जो एक यूट्यूब चैनल है और फिर मेरा जो इंग्लिश चैनल है, उसके अलावा मैं कोर्सेज रन करता हूँ, ये सारी उसी चीज़ों का ही हिस्सा है। करियर सिर्फ ये नहीं होता कि जो आपकी नौकरी 9 to 5, करियर जो है वो इट्स मोर देन दैट, इट्स मोर, it's you, your identity, what you want to deliver, what you want to give, what you want to monetize, what you want to um, impart. तो वो सारी चीज़ें भी करियर में आता है। अगर आपको कोई बिज़नेस कर रहे हैं, अगर आप कोई साइड प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कोई भी चीज़ कर रहे हैं, वो सारा भी करियर का हिस्सा है। सो डोंट थिंक ऑफ इट कि बस 9 to 5 ख़त्म हुआ और मेरा करियर जो है वो बस अब जो है वो किताब बंद हो गई, अब सुबह 9 to 5 ही जाके खोलूँगा। अब जो मेरी आइडेंटिटी है वो इट्स मोर देन जस्ट माई मी बीइंग हेड ऑफ़ फाइनेंस फॉर अ पर्टिकुलर कंपनी। मैं हेड ऑफ़ फाइनेंस तो हूँ, बट उसके अलावा जो हूँ, मैं टीचर भी हूँ, मैं कोच भी हूँ, मैं यूट्यूबर भी हूँ, मैं जो हूँ पर्सनल फाइनेंस कोच हूँ, करियर कोच हूँ, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो डाइवर्सिफाई योर सेल्फ, ताकि आप किसी एक चीज़ पे रिलाई ना करें हो, किसी एक चीज़ के साथ फंसे ना हो। आपको ये हो कि यार मेरे पास और भी चीज़ें हैं रिलाई करने के लिए। अगर, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी, अगर वो बंद हो जाए तो वन, you continue to earn because you have other side incomes going on, and plus you also continue to have that identity because आपने जो है वो और चीज़ें भी पे भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत सही बात की है बेरोज़। आई थिंक वन नीड्स टू हैव देयर आइडेंटिटी आउटसाइड ऑफ वर्क एज़ वेल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अच्छा, मुझे एक चीज़ और जो है वो डिस्कस करनी थी, और आई थिंक आई हैव टू मोर पॉइंट्स व्हिच आई वांट टू डिस्कस। एक तो सबसे बड़ा जो पॉइंट है, जो कि आई थिंक बिल्कुल से ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी होंगे वहाँ पे ऑफिस पॉलिटिक्स होगी, वाटर कूलर कॉन्वर्सेशंस होंगी। वो जो कहते हैं ना कॉफ़ी टेबल चैट्स, या जहाँ कॉफ़ी मशीन होती है वहाँ सबसे ज़्यादा गॉसिप हो रही होती है। तो ऑफिस गॉसिप, ग्रेप वाइन, ये डिफरेंट वर्ड्स हैं जो आपने सुने होंगे। ये ऑफिस पॉलिटिक्स का हिस्सा होते हैं। इसमें अगेन बहुत से लोग इसमें उलझ के रह जाते हैं। बहुत टेम्पटिंग लगता है इसमें इन्वॉल्व होना और डिस्कशन करना कंट्रोवर्शियल बातों पे, विद इन द वर्क प्लेस आपके बहुत सी डिफरेंट चीज़ें हो रही होती हैं। कोई क्यों प्रमोट हो गया, कोई जो है वो चापलूसी करता है, या दे सक अप टू द बॉसेस, या बॉस के अगेंस्ट बहुत सी दफ़ा आप देखेंगे कि कोवर्कर्स जो हैं वो आपसे जो है वो उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हैं। और अ लॉट ऑफ टाइम्स ये होता है कि हम अग्री कर रहे होते हैं इन चीज़ों से, डीप इनसाइड हमें भी होता है कि शौक होता है कि यार हाँ, बात तो सही है। लेकिन ऑफिस पॉलिटिक्स की ड्रॉ लाइन, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स होता क्या है कि वो इतनी एक्सेसिव हो जाती है कि इट टेक्स ओवर एवरीथिंग दैट यू डूइंग एट वर्क। तो जब आपका फोकस हट जाता है ना अपने काम से, और आप सिर्फ इसी जो है वो आप कह सकते हैं कि कॉन्वर्सेशंस में और गॉसिप में लग जाते हैं, विच इज़ नॉट वाई यूर देयर, ऑलवेज रिमेंबर। तो उसमें ये होता है कि यू एंड अप गेटिंग इन टू ट्रबल। ईदर यू हर्ट योर सेल्फ बाई सेइंग समथिंग जो कि अगेन कुड बी टेकन इन अ वेरी रॉन्ग वे, या वो बात आगे पहुंच गई किसी और तक और आपके नाम से। तो उसमें बहुत सारे नुकसानात हैं ऑफ इंडल्जिंग इन ऑफिस पॉलिटिक्स। तो प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम दीज थिंग्स। थोड़ी बहुत तो चलती है गॉसिप और ग्रेप वाइन, लेकिन ट्राई एंड कीप इट मिनिमम एज यू कैन, बिकॉज ये आपके करियर को डैमेज कर सकता है। यू कैन बर्न ब्रिजेस लाइक दिस। और दूसरा ये कि आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है, ये अननेसेसरी स्ट्रेस लीड करता है। तो ट्राई एंड कीप योर सेल्फ आउट ऑफ इट। और आप देखें, आप अपना मेजोरिटी ऑफ योर टाइम ऑफ द डे यू स्पेंड एट वर्क और विद योर को वर्कर्स, इवन इन रिमोट जॉब्स। तो जितना ज़्यादा हम कॉर्डियल रिलेशनशिप रख सकते हैं, और जितना ज़्यादा हम इसको वी ट्राई एंड कीप इट टू द पॉइंट कि यार मैंने काम करना है और बस काम से रिलेटेड बात करनी है, एंड गेट इट ओवर विद। अगर आपका ये माइंडसेट होगा तो आप इससे अपने आप को दूर रख सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा अट्रैक्टिव ऑप्शन है, बट यू हैव टू कीप योर सेल्फ आउट ऑफ इट। अच्छा बेरोज़, मुझे थोड़ा सा तुम इस पर भी टच बेस कर दो, बिकॉज आई नो तुमने कहा लास्ट पॉइंट है, बट मुझे एक तो मैं अपने मेटर्निटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगी, मगर तुम पेटर्निटी से भी बात करना कि उस लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, एंड ऑल दैट फॉर ऑब्वियसली पीपल, यंग फादर्स, या जो भी इफ़ दे वांटिंग टू गो इनटू दैट। मैं पहले मेटर्निटी पे बात कर लेती हूँ। तो मैंने अपने करियर में एक्सटेंसिव मैटरनिटी लीव ली थी। लाइक आई टुक इट फॉर ऑलमोस्ट 5.5 years। अच्छा, उसमें जो मुझे गोइंग बैक कोई रिग्रेट्स नहीं है कि आई टुक अ मैटरनिटी दैट लॉन्ग। टेक्निकली स्पीकिंग, अगर आप मैटरनिटी शॉर्ट रखें बिटवीन योर किड्स, लाइक इफ़ यू प्लान टू हैव वन किड, कीप द मैटरनिटी अ ईयर। कनाडा में जो है वो 1 साल की मिलती है मैटरनिटी। यूएस में जो है वो अगेन डिपेंडिंग ऑन द कंपनी है तो 3 months आइडियल, लेकिन जो यहाँ पे इनकी लॉ के हिसाब से, लेकिन उसके बाद बहुत से लोग अपनी जो है वो कंपनीज भी जो हैं वो 6 months भी ऑफ़र करती हैं। बहरहाल, कहने का मकसद ये है कि आप अपनी फुल मैटरनिटी लें जो आपको डेजिग्नेटेड कंपनी के हिसाब से मिल रही है, या गवर्नमेंट जो आपको प्रोवाइड कर रही है, एक्सटेंड ना करें। एक तो ये मेरा मशवरा है।
दूसरा ये कि अगर वाकई में आपका आइडिया है टू हैव बैक टू बैक चिल्ड्रन, जैसे कि मेरे केस में मेरे दोनों बच्चे आगे पीछे ही हुए, ज़्यादा गैप नहीं था, और अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि यू विल हैव योर किड्स एंड देन गो बैक टू वर्क, देन आई स्ट्रांगली सजेस्ट टू ऑल द वेमेन वॉचिंग, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको ये उससे एक्सपीरियंस से जो मैंने सीखा वो बता रही हूँ, कि डू नॉट स्टे आउट ऑफ टच with whatever you were doing before. तो try to upskill yourself during that time. बहुत सा हमारे पास कोर्सेज हैं जो कि हम ऑनलाइन कर सकते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम पार्ट टाइम कर सकते हैं, यानी कि अपवर्क है एक वेबसाइट, फ्रीलांस काम आप कर सकती हैं, यू कैन ऑफर कंसल्टिंग सर्विसेज एट योर ओन कन्वीनियंस इन योर ओन टाइम, आप उस तरह से उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं. फिर साइड हसल्स के ऑप्शन है जो कि अलॉट ऑफ टाइम्स हम लोग नहीं सोचते. मिटर्निटी पे जब जाते हैं हम कहते हैं नहीं, मिटर्निटी इज़ टोटली फॉर द किड. टोटली फॉर द किड इज़ ग्रेट, बट आई फील कि मिटर्निटी लीव जो होती है उसमें अ मदर नीड्स टाइम फॉर हर सेल्फ एज़ वेल. तो ये सिर्फ कहना कि नहीं मैंने सिर्फ बच्चे को डेडिकेट करना है टाइम, अपनी सैनिटी के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए भी यू नीड सम डाइवर्जन. एंड ऑल्सो स्टेइंग इन टच विद योर, यू कैन से कि विद वट एवर यू वर डूइंग प्रायर, ख़ासकर अगर आप लंबी मिटर्निटी ले रहे हैं, इससे आपको ये हेल्प होगी कि जब वापस आप वर्कफोर्स में जाएंगी ना, तो आप क्लीन स्लेट नहीं होंगी. तो फिर आपका ये नहीं होगा कि आप स्क्रैच से स्टार्ट कर रही हैं, या आप ये हो कि ओ माय गॉड अब मैं इनको क्या बताऊं कि मैं 4 साल पहले या 3 साल पहले क्या कर रही थी. तो अगर आपके पास वो गैप में आप कुछ डाल सकते हैं ना कि आई डिड माई साइड हसल, आई वॉज डूइंग कॉन्टेंट क्रिएशन, आई वॉज वर्किंग पार्ट टाइम, आई वॉज एक्चुअली मैनेजिंग अ स्मॉल बिजनेस ऑन द साइड, या कोई हॉबी जो है आपकी उसको ही आपने कन्वर्ट कर लिया जिससे आप मनी मेकिंग कर रही हैं, जनरेट कर रहे हैं कोई इनकम, यूज़ दैट. एंड आइडियल तो ये होगा कि अगर आपने वापस वर्कफोर्स में अपनी फील्ड में जाना है तो उसमें आप अपने आप को अपस्किल करें, कोई कोर्स कर लें, कोई डिग्री कर लें. दोज आर द आइडियल वेज टू गो अबाउट इट. हाँ बतूल, आई कम्प्लीटली एग्री टू व्हाट यू जस्ट सेड. अदर मैं शुरू में शायद सोच रहा था कि आई डिसएग्री विद यू बिकॉज आई थॉट यू वर Why? जस्ट ओनली सेइंग कि यू नीड टू रिड्यूस द टाइम ऑफ योर ब्रेक, बट द आइडियाज़ कि बेशक आप अपनी पेटर्निटी लें, मेटर्निटी लें, जितनी भी लें, और लंबी लें, बेशक पूरी लें, बट उस दौरान जो है बिल्कुल ब्लैंक ना हो जाएं, अपनी कोई ना कोई वैल्यू एडिशन साथ साथ करते रहें. तो इसी पे मेरा जो एक और कनेक्टेड पॉइंट है वो ये है कि वर्क ऑन योर सेल्फ हार्डर देन द वर्क दैट यू डू एट योर वर्क. सो अपने ऊपर ज़्यादा मेहनत करें वर्सेस ये कि नौकरी पे जो मेहनत कर रहे हैं, विच मीन्स अपने आप को अपस्किल करें, नई चीज़ें सीखें, डेवलप करें, कोर्सेज लें, कि अपनी अपस्किलिंग पे ज़्यादा फ़र्क इन्वेस्टमेंट करें, अपने रेज्यूमे पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें वर्सेस ये कि बस सारा टाइम जो है वो प्रोजेक्ट पे डेडिकेट कर लिया और अपने लिए कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही. ऑफ कोर्स जब आप प्रोजेक्ट पे काम करें तो भी आपकी डेवलपमेंट हो रही है, बट फॉर इंस्टेंस कम्युनिकेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. कि मैंने बहुत से लोगों को जो देखा है वो they are very good at their work, but the reason they will not be able to get promoted or move up is because उनकी communication लैक करते हैं, अच्छी कम्युनिकेशन का. और बहुत से मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो काम में बहुत अच्छे नहीं हैं बट बोलते बहुत अच्छा है, उनको मैनेज करना आता है, डिस्कशन को, मीटिंग्स को, बात करनी आती है, बिल्कुल एक तरीके से मैसेज को डिलीवर करना आता है. उस वजह से दे गो अप हायर फास्टर एंड ईजियर. सो वर्क ऑन योरसेल्फ. कि देखिए अगर मेरी कम्युनिकेशन कमज़ोर है, सो इंस्टेड ऑफ पुटिंग ऑल द आवर्स एट वर्क डूइंग द प्रोजेक्ट, टेक आउट सम टाइम एंड इम्प्रूव ऑन योर कम्युनिकेशन. और इसी तरह अपनी बाकी स्किल्स पे भी काम करें और इम्प्रूव करें. एनीवेज, दिस इज़ ऑल वी वांटेड टू कवर, सो थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन. और अगर आपके पास कोई सजेशंस और थॉट्स हों सो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट्स ऑफ दिस वीडियो. थैंक यू. Okay, thanks for watching, and please do not forget to like and subscribe, because इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है. और अगर आपको थोड़ी सी भी ये वीडियो वैल्यूबल लगी है और आप जानते हैं किसी ऐसे बंदे को जिसको ये हेल्प कर सकती है, प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो विद देम एज वेल. थैंक यू.